हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अफेयर्स। दोस्तों, आज हमारी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की 5th क्लास है और इससे पहले हमने वर्ब्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स को डिस्कस किया था। ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने नहीं बताया था और बोला था कि ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तो ये उसी का पार्ट है। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर जब हम पढ़ने वाले हैं तो इससे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख के रख लिया है, क्योंकि ये सब लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये लिख के दिया है, वर्ब्स विच हेल्प फुल वर्ब्स यानी कि मेन वर्ब इन फॉर्मिंग अ टेंस आर एक्सप्रेसिंग अ मोड आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी कि वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया को हेल्प करती हैं टेंस बनाने में या फिर उसका मोड एक्सप्रेस करने में या व्यक्त करने में, उन्हें हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब क्या होती है? एक सेंटेंस में मेन वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। एक बार को हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तब भी चल जाएगा। ये बहुत बेसिक है, पहले मैंने बताया है, तो अब मेन वर्ब के बारे में बात नहीं करते हैं। तो हमने देख लिया कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। इनमें और भी हम लिख सकते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट दीज आर बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट विल बी प्राइमरी auxiliaries and second will be model auxiliaries. In this video we are going to discuss about only primary auxiliaries. So we have written the definition right here. Primary auxiliaries, the verbs which help in forming tense, voice, negation, interrogation, emphasis when used with other full verbs, main verbs are called primary auxiliaries. क्या सेंस हुआ इसका? वे क्रियाएं जो क्या करती हैं टेंस का नेगेशन बनाने में, इंट्रोगेशन या प्रश्नवाचक बनाने में, वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाने में जो यूज़ होती हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज इन्हें हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है, पार्ट हो जाएगा बी फॉर्म्स, सेकंड हो जाएगा डू फॉर्म्स, थर्ड हो जाएगा हैव फॉर्म्स। बी फॉर्म्स में इज, एम, आर, वॉज, वर। डू फॉर्म्स में डू, डज, डिड। हैव फॉर्म्स में हैज़, हैव एंड हैड। अभी हम बी फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोगों ने अब इसे इरेज कर लिया है। अब बी फॉर्म्स लिख देते हैं फिर से, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये थे। अब लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, बी फॉर्म्स आर यूज्ड टू फॉर्म continuous
कॉन्टिन्यूअस टेंस और पैसिव वॉइस। ओके, हमने इतना देख लिया कि बी फॉर्म्स इज एम आर वॉज वर्ब होती हैं और इन्हें हम लिख सकते हैं बी फॉर्म्स आर यूज टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस टेंस और पैसिव वॉइस। इनका हम यूज़ कॉन्टिन्यूअस टेंस और पैसिव वॉइस बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे अभी एक जगह पे हम इसमें लिख देते हैं कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस और इस तरफ लिख देते हैं पैसिव। कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं राम इज टीचिंग इंग्लिश। ओके, इसी का पैसिव बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? इंग्लिश इज बीइंग taught by राम। सेकंड क्या बना सकते हैं? कुछ भी। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका पैसिव क्या बना सकते हैं? लिखेंगे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। आप लोग सिर्फ रूल्स पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड मैं आज 1-2 दिन के अंदर जितना भी पहले पढ़ाया है और ये जो पढ़ा रहा हूँ ये सबको कंबाइन करके मैं कुछ एक्सरसाइजेज दे दूँगा तो आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके कुछ और कंडीशंस में कि बी फॉर्म्स को और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बी फॉर्म्स के हम कुछ एडिशनल यूज़ देखने वाले हैं। तो बी फॉर्म्स के एडिशनल यूज़ में हम देखेंगे बी प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव ये क्या होता है? जिसने प्रीवियस क्लास मेरी देखी है तो उसे पता है कि इन्फिनिटिव मतलब टू होता है। बी मतलब क्या होता है? इज एम आर वॉज वर्ब, तो उसके साथ इज एम आर के साथ प्लस टू रहेगा। ऑर्डर कैसे बनेगा? दिस combination is mainly used in two forms. First, to order someone or instruct someone। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि you are to sit here राम। राम तुम्हें यहाँ बैठना है, ये हमने बोल दिया तो ये एक तरीके से इंस्ट्रक्शन है कि आपको यहाँ बैठना है। इसी तरह से इसका जो नॉर्मल था वो क्या होता? यू हैव टू सिट हेयर राम। राम तुम्हें यहाँ बैठना पड़ेगा। दूसरा,
इसका दूसरा यूज कैसे हो सकता है? टू टेल अबाउट प्लान, या फिर टू डिस्कस अबाउट प्लान। कैसे? अच्छा, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? आप चाहो तो इस तरह से टू और वी फॉर्म्स का यूज़ करके अपनी इंग्लिश में इसे इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि आई एम टू विजिट लखनऊ टुमारो। सेकंड, he was to leave the house। इस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बी फॉर्म्स का पहला यूज़, हमने देख लिया। पहले यूज़ में दो टाइप्स के यूज़ देखे हमने, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर के फॉर्म में, एक बोला हमने प्लान के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इसका सेकंड हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। सेकंड हो जाएगा बी प्लस अबाउट प्लस इन्फिनिटिव। This form is used for the action that is going to happen। ये फॉर्म उस चीज़ को या उस एक्शन, उस क्रिया को दिखाता है जो होने वाली हो। जैसे कि आई एम अबाउट टू लीव द पार्टी। किसने बोला होगा? ऑब्वियस सी बात है, नीतीश कुमार ने बोला होगा। सेकंड देखते हैं, ही इज अबाउट टू ज्वाइन बीजेपी। ये किसने बोला होगा? तेजस्वी यादव ने बोला होगा। एक इस तरह से थर्ड बोल सकते हैं, आई एम अबाउट टू वेलकम हिम। मैं उसका लगभग या मैं उसका स्वागत करने वाला हूँ। ये किसने बोला होगा? ये अमित शाह जी ने बोला होगा। तो इस तरह से हम इसका लिख सकते हैं। अभी इसका एक और फॉर्म बच जा रहा है, तो ये बोर्ड थोड़ा सा हिल रहा है, मैं इसे इरेज करूँगा, देन उसके बाद मैं आपको फर्दर बताता हूँ। अब सीधा आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के हैव फॉर्म्स में। हैव फॉर्म्स, हैव फॉर्म्स, these are used to form the perfect tenses as well as to form passive forms
of the sentences। इतना कर लिया है। कैसे? हैव फॉर्म्स आपको पता है, हैज़ हैव हैड होता है। तो पहला टेंस हम देखते हैं परफेक्ट के लिए, जैसे कि ही हैज़ डन ऑल हिज होम वर्क। ऐसे उसने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है या वो अपना काम ख़त्म कर चुका है। सेकंड देखते हैं, आई हैव completed engineering। हमने देख लिया कि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है या मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। पैसिव अगर हम बनाना चाहें तो पैसिव्स के भी फॉर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि पहला, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मी। मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है। सेकंड बनाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, अ स्टोरी हैड बीन टोल्ड बाय ग्रैंड मदर। ऐसे बन जाएगा। अब बहुत जल्दी हम इसको इरेज करते हैं और देखते हैं टू फॉर्म्स। चलिए डू फॉर्म्स देख लेते हैं। डू फॉर्म्स क्या थे ये? डू, डज, डिड थे। दीज बी फॉर्म्स यानी कि डू इज यूज्ड टू फॉर्म indefinite टेंसेस। ये होते हैं। साथ ही साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडेफिनिट टेंसेस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी फॉर्म कर सकते हैं। वी कैन फॉर्म नॉट ओनली द असर्टिव सेंटेंसेस एज वेल वी कैन फॉर्म इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। सो एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि ही लिव्स इन दिल्ली। ये है, इसका नेगेटिव बनाते हैं, डज ही लिव इन दिल्ली। डाउट आएगा आपको कि इसमें डू फॉर्म्स तो है ही नहीं, तो ये डू फॉर्म्स इसी जगह पे यूज़ होंगी क्योंकि ये इसका सब्स्टिट्यूट है, ईएस का लास्ट में ऐसा आता है। तो भले ही इसमें दिख नहीं रहा हो, लेकिन जब हम इस पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव टाइप कुछ बनाएंगे तो हमें ये करना पड़ेगा। इसीलिए हम इन्हें इंडेफिनिट टेंसेस में ही रखते हैं। जैसे कल मैं बाज़ार गया,
तो आई वेंट टू मार्केट yesterday. I went to the market yesterday. इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसका बोलेंगे Did I go to market yesterday? ऐसे कर सकते हैं। डू फॉर्म्स बेसिकली यूज़ होती हैं डेफिनेट टेंसेस के लिए। आप इन्हें नेगेटिव में बना सकते हैं, जैसे इसका सेंटेंस हम बनाते हैं, ही लिव्स इन दिल्ली, ही डज नॉट लिव इन दिल्ली। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, आई डिडेंट गो टू मार्केट यस्टरडे। आप ऐसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जस्ट सिंपली आप इंग्लिश समझिए और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अभी मैं इन सब से रिलेटेड एक नोट लिखवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जस्ट मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो नोट डाल के हम लिखेंगे यहाँ पर while using auxiliaries we should remember that form of be, ये जो बी फॉर्म है इज एम आर से लेकर हैव और ये डूअल है, लिख दिया हमने। कैन ऑल्सो, while using auxiliaries we should remember that forms of be can also be used as main verb in many sentences. Even they can make full sense. यहाँ से मैं आपको एक बहुत बेसिक का स्टीरियोटाइप आपको बताऊंगा जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि ऐसा क्यों होता है। किसी से भी आप पूछ लोगे तो शायद ही कोई बता पाए, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ वहाँ से होती है, ये रूल है। कैन मेक फुल सेंस। फिलहाल दे कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, helping verb only when used with main verb, with main verb। जब मेन वर्ब के साथ यूज़ होगा तभी हेल्पिंग वर्ब होगा, अदरवाइज ये खुद में ही एक मेन वर्ब बन जाएगा। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई एम राम। ये एक सेंटेंस है, हाँ है। ये यहाँ पर से एम है, क्या ये बी फॉर्म है? हाँ है। तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? नहीं। अभी पर हम देख रहे हैं कि एम लिखा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए ये मेन वर्ब है। लेकिन अभी इसी जगह पे मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट।
क्या है, अब प्लेइंग मेन वर्ब है, दैट्स वाई दिस एम इज़ नाउ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। तो कभी कभार इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं तब वो हेल्पिंग वर्ब, सेम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है, अदरवाइज इन्हें हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी हम इन बी फॉर्म्स को क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस के थ्रू ये देख लेते हैं कहाँ पे ये ऑर्डिनरी वर्ब यानी कि सिर्फ मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा, कहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करेगा। तो पहले हमने एक एग्जांपल लिख दिया, ही इज़ अ डॉक्टर। फिर लिखा सी इज़ स्लीपिंग। थर्ड लिख लेते हैं, आई एम एन इंजीनियर। सिर्फ नाम का ही था। और फोर्थ लिख देते हैं हम कुछ इसी तरह से, ही हैज़ गॉन। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ऑर्डिनरी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है इसके अलावा। सी इज स्लीपिंग, स्लीपिंग ये मेन वर्ब है इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सिलरी की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे मैं ये इसको ऑर्डिनरी बोल दूंगा क्योंकि ये है भी, ये गॉन है ये मेन वर्ब थी, तो हैज़ यहाँ पे ये क्या करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब का वर्क करेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ एक और टॉपिक बच जाता है, बहुत छोटा सा है, हम लिख देते हैं इसमें कि एक हेडिंग डाल के, टू प्रिवेंट रिपीट ऑफ बी फॉर्म्स। यानी कि हम बी फॉर्म्स का रिपीट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, यस या नो में आंसर दे देते हैं। जैसे कि टू प्रिवेंट टू रिपीट of the B forms we use yes or no। ठीक, जैसे कि डू यू स्टडी एट नाइट। अब हम इसका आंसर क्या करेंगे, यस आई डू। बात ख़त्म। अभी आपको रील्स वगैरह में इस तरह से लोग बता रहे होंगे कि ऐसे सेंटेंसेस स्टार्ट हो तो क्या करेंगे, कैसे सेंटेंसेस स्टार्ट हो तो क्या करेंगे। यहाँ पे यस आई डू करके छोड़ देना है, इससे ज़्यादा मॉडर्न कुछ नहीं है। अब इसी तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, करना रहता है। अब एक चीज़ आई गेस आपको बतानी पड़ेगी मुझे क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है, देन इसके बाद इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। ओके, एज ऑर्डिनरी वर्ब्स बी फॉर्म्स एक्सप्रेस दीज सेंसेस। अभी हमने देखा था कि ऑर्डिनरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स में बी कैसे यूज़ होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि ऑर्डिनरी में क्या क्या ये एक्सप्रेस कर सकता है। तो पहला है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस यानी स्थिति या अस्तित्व, जैसे कि ही इज़ इन अ रूम। कहाँ पे है वो, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, एक रूम में। इन्फॉर्मेशन, किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, जैसे कि राम इज़ अ टीचर। कंडीशन,
स्थिति बताने के लिए, जैसे कि ही इज एंग्री। ध्यान ये देना है कि इनके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है, ये स्टेट है ना कि कोई मेन वर्ब है। टीचर कोई मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब मिलते ही ऑक्सिलरी में चला जाएगा, जस्ट सपोर्टिंग के लिए आ जाएगा। जब तक नहीं है तब तक यही एक्टर है, यही मेन लीड रोल कर रहा है। प्राइस के लिए जैसे कि दिस बुक इज ₹50। दिस बुक इज ₹50। वेदर इट इज हॉट, फॉगी या फिर रेनी, कुछ भी लिख सकते हैं। इंट्रोडक्टरी देयर, इसके सेंस में हम जब बनाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं? देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ऐसे लिख दिया। अभी इसका मैं ऑक्सिलरी में बताता हूँ कि ऑक्सिलरी में कैसे किस किस फॉर्म में यूज़ हो सकता है। देन उसके बाद चैप्टर क्लोज। आप इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे और इससे रिलेटेड आपका भी कैसा भी क्वेश्चन हो नहीं जाने वाला है। ओके, बी फॉर्म्स के जब मैं अभी बताने जा रहा था और ऑर्डिनरी कंडीशंस, तो एक बच्चे ने बोला कि सर बी फॉर्म्स में इज एम आर ही बता रहे हैं, आप हैव हैज़ वाले और डू वाले नहीं बता रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलिए ठीक है, अच्छा मैं पहले ऑर्डिनरीज हैव के भी बता देता हूँ। तो बी फॉर्म्स का ऑर्डिनरी में हैव कितने टाइप में, हैव फॉर्म्स कितने टाइप में यूज़ हो सकती हैं? तो पहला हो सकता है टेकिंग मील, या फिर भोजन करने के संबंध में। कैसे? वी हैड डिनर एट 8 PM। ठीक, इतना लिख दिया। गिविंग पार्टी, वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक। बात के लिए ही हैड बात लास्ट मंडे। काफ़ी गंदा पर्सन है ये। वेलकमिंग पीपल, जैसे कि वी आर हैविंग 10 people at home by next morning। अगली सुबह तक हम 10 लोगों का स्वागत करने वाले हैं, यानी कि अगली सुबह हम 10 लोगों को स्वागत करेंगे। ट्रबल में, ट्रबल मतलब होता है परेशानी, तो इसके लिए लिखेंगे आई हैव नो इश्यू विद दिस बोर्ड। इस बोर्ड से मुझे कोई इशू नहीं। एंजॉय के लिए लिखेंगे वी हैड अ गुड हॉलीडे नेक्स्ट वीक। अभी हम आ जाते हैं इसी में डू फॉर्म्स भी कर लेते हैं, फिर बी के कुछ अलग से बताने थे, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वो मैं अभी स्किप कर दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है।
तो अभी हम देख लेते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म्स ऑफ डू की ऑर्डिनरी फॉर्म्स देख लेते हैं। ये जस्ट क्या करेगा, कोई एक्शन डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि पहला आई एम डूइंग माई टीचिंग, इस तरह से। सेकंड में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे डिड यू फिनिश योर होमवर्क। ये कोई एक्शन डिनोट करने के लिए ही यूज़ होगा, चाहे नेगेटिव में हो चाहे इंट्रोगेटिव में हो। और ये इसी जगह से हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मॉडल ऑक्सिलरीज़ को पढ़ेंगे। तो अगर आपको इतना वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा पर्सन है जिसे लगता है कि इंग्लिश पढ़ना है तो आप उसे ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। मोर एपिसोड्स आर कमिंग अप।